नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार का हो चुका है। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी बिल्कुल एक एक खंड कर कर मिलने वाली है। ये वीडियो उन आलू उत्पादक किसानों, आलू किसान हितैषी व्यापारी, आड़ती, भरसारी और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के लिए है जो इस वर्ष आलू से कुछ अच्छा मुनाफा, कुछ अच्छा प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए निवेश कर रहे हैं। क्योंकि निवेश जो है जोखिम भरा काम होता है, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग जो है निवेश पूरी ऊर्जा और संचार के साथ करेंगे, क्योंकि जब आलू में पैसा लगाएंगे तभी तो आपको आलू पैसा देगा। और इस वर्ष पूरे देश में आलू की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सार मिलने वाला है। तो निवेदन आपसे यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने, आड़ती भाइयों ने, कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ताजा तरीन जानकारियां आप लोगों के पास परस्पर पहुंचनी बहुत आवश्यक है, जिससे आलू से आप जो है अच्छा मुनाफा किस तरीके से अर्जित कर सकते हैं और कौन से प्रदेश में, कौन से जिले में क्या स्थितियां हैं, ये जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं देश भर में आलू की मौजूदा परिस्थितियां और भविष्य, क्योंकि भविष्य को लेकर आप सभी आशावादी हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहां पर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देता हूं, आलू इस बार आपको अच्छा मुनाफा देगा और 100% देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, भारतीय आलू का भंडारण सत्र 2024 बहुत ही रोचक और उत्साह से इस समय पर हमें दिखाई दे रहा है। आलू निवेशकों में मौसमी घटनाएं भी उत्साहवर्धन इस समय पर करती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान में मौसमी घटनाएं पिछले वर्षों से बिल्कुल विपरीत हैं। जब ठंडक चाहिए थी आलू को, तब गर्माहट रही, और जब आलू पकने का समय आया तो उस समय पर भयंकर सर्दी पड़ी। अब सब जग जाहिर है, जब आपने आलू बोया था उस समय पर टेम्परेचर कितना गर्म था, और फिर 22 दिसंबर से और आज 30 जनवरी हो गई, कितनी गलन भरी सर्दी पड़ी। इससे जो फूलने का आलू का जो समय था वो जो है निकल गया, आलू फ्रीज होने लगा। जैसा कि कल आपने वीडियो में देखा था, किसानों ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। और यही हाल जो है उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का भी है। पंजाब, बंगाल पहले से ही चर्चा में रहे हैं। पंजाब में लाल आलू क्षेत्र में झुलसा की खबरें थी, वहीं बंगाल में बुवाई के दौरान बारिश और उसके बाद में 2 और बारिशों ने समीकरणों को निवेश करने के लिए आसान क्लू देना शुरू कर दिया। और जनवरी की शीतलहर ने, जो कि आलू में निवेश करते हैं, उनको और ज़्यादा जोश से लबरेज कर दिया। साथ ही वर्तमान में मौसमी घटनाओं का खतरा अभी टला नहीं है, जिनमें आपदाओं में कोहरा, बारिश, शीतलहर, गलन आदि के बीच पछैती झुलसा की एक तरीके से रॉ चल रही है, यानी हवा चल रही है। पछौती झुलसा से आलू किसान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गया है। साथ ही धूप निकलने पर आलू में परपरा रोग, चुर्री, पीलापन की शिकायतें भी अब आम हो चली हैं। किसान भाई जो हैं लगातार, किसी ने 4 स्प्रे कर दिए, किसी ने 5 स्प्रे कर दिए, और जो सक्षम किसान हैं उन्होंने तो 6 स्प्रे भी कर दिए। और जो कमज़ोर हैं, जो किसान जो हैं आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, वो तो खेत को भगवान के भरोसे ही छोड़ रहे हैं। गुजरात और बंगाल में सर्दी इस समय पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फरवरी में कोई सर्दी वहाँ पर पड़ती नहीं है। ऐसे में आलू व्यापारी, स्टॉकिस्ट, कोल्ड स्टोरेज, आड़तियों के साथ साथ किसान भी इस समय पर जोश से लबरेज आ रहे हैं। इसलिए हर कोई आलू में भरसार के चक्कर में है, लेकिन इनमें कोई भी टक्कर में आपस में कोई टकराव भी नहीं है। और ऐसे में ये पूरी तरीके से जोश से लबरेज आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी में कहते हैं कि बंगाल में सर्दी पड़ेगी, लेकिन फरवरी में कोई सर्दी पड़ती हो तो आप बता दीजिएगा। फरवरी में सर्दी नहीं पड़ती है, और यही कारण है कि आड़ती हों, व्यापारियों, किसान सभी उत्साहित हैं। आलू निवेशक अंदर ही अंदर
तैयारी कर कर बैठे हैं और बाहर से ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कि वो आलू के बारे में जानते ही नहीं हैं। जितनी गर्मी उनके अंदर है उतना ही बाहर ठंडा होने का भ्रम पैदा करने की कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है, जिससे किसानों को पूरी जानकारी नहीं पहुंचनी पाए और वो इसका निवेश करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ये माहौल वर्ष समाप्त होने से ही पहले से ही बनाने का प्रयास चला आ रहा है, लेकिन हम आप लोगों को इनकी चाल से वाकिफ कराते रहेंगे। इसीलिए किसानों को ये जो है अनाड़ी समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोनू चौधरी बैठा है, अनाड़ी नहीं है किसान, अब जागरूक हो जाए। इसलिए फिल्म असली नकली जो है एक फिल्म का गीत था जो कि इस समय पर इनके माहौल पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तुम लाख छुपाओ दुनिया को, लेकिन राज जो है कितना भी गहरा हो दिल की बात बता ही देता है। ये है असली नकली का। जिस तरीके से हम फ़ोन करें या आप फ़ोन करें तो ये लोग क्या कहते हैं कि अरे बम्पर पैदावार है, ये है वो है, और ये अंदर से तैयारी करके बैठे हैं क्योंकि हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। इधर जो है इस समय पर कोल्ड स्टोरेज वालों ने भी अपनी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है और जो है खुले मन से खुले हाथों से पैसे भी बांटने शुरू कर दिए, आलू की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। यहाँ अगर ये कहा जाए कि तिजोरियाँ खोल दी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन्होंने नहीं खोली हैं वो कोल्ड मालिक तैयारी करके बैठे हैं। सभी को स्वयं के उदारीकरण गत वर्ष भी याद है, इसलिए लोन, भाड़ा, बारदाना, भंडारण, बड़ी बड़ी दावतें आदि के अलावा किसानों की शक्ल देखने से पहले किसान का नाम याद आते ही प्यार, स्नेह, दुलार से हृदय द्रवित कोल्ड मालिकों का हो रहा है, क्योंकि अब सभी को पता लग चुकी है कि स्थितियां क्या हैं और ऐसे में कोल्ड स्टोर में आलू किस तरीके से आएगा, कोल्ड स्टोर कैसे भरेंगे। इसलिए अब इनका हृदय भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन भंडारण प्रवाह में वृद्धि की कड़वाहट, प्यार दुलार की चाशनी या कई तरीके की लॉलीपॉप भी कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में इसके साथ ही जो डिफॉल्टर व्यापारी, जिनको गत वर्ष जो है कोल्ड मालिकों ने दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था, अब गंभीर मंथन करना शुरू कर दिया है कि अब इनको लेना नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि खंदौली के कई व्यक्ति हैं जो कि करोड़ों रुपए कोल्ड मालिकों का मार चुके हैं और लाखों रुपए किसानों का मार चुके हैं। ऐसे में मंथन बहुत जरूरी है। मालिकों ने भी अपने क्षेत्र का आलू कहीं बाहर ना जाने पाए, इसके लिए फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। इस समय पर आलू के ऊंचे भावों पर एडवांस देकर बुकिंग भी की जा रही है। खंदौली व सादाबाद क्षेत्र में जो बड़े बड़े किसान हैं हमारे यहाँ के, जो 37-97 ही आलू करते हैं और हर साल बीज को बदलते हैं और लगातार कंटिन्यूस 40-50 सालों से आलू कर रहे हैं। आलू का 1900 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति कुंटल में सौदे तय किए जा रहे हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए तक का एडवांस भी दिया जा रहा है और जो पैकेट है वो 1 लाख पैकेट तक का भी हो रहा है। ऐसे में शेष रकम जो इस समय पर आलू से 1 लाख पैकेट की जो बचेगी वो जो है आलू खुदाई से 2 दिन पहले देने की बात कही है। किसान से जो है सौदा मांगने पर विचार करके बताने पर एक किसान है जो उन्होंने बताया है कि इस प्रकार किसान जो है 600-700 रुपये प्रति कट्टा में आलू बेचने को कतई इस समय पर सादाबाद हो या खंदौली हो, क्योंकि 37-97 की बेल्ट है और पक्का आलू होता है और यहाँ पर किसान जो है अब 600-700 रुपये प्रति पैकेट में बेचने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी समाचार लगातार वायरल हो रहे हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि कुछ लोग जो हैं आपस में ही सौदा कर रहे हैं। सौदा आपस में हो, इनको हम बताना चाहते हैं, सौदा आपस में हो या रिश्तेदार में, किसान से कोल्ड मालिक खरीदे या फिर खरीदे व्यापारी, जिनको सच परखना है मैदान में उतर कर सच परख सकते हैं। ये सौदे जो हैं किसानों से सीधे सीधे कोल्ड मालिक, व्यापारियों और आड़तियों द्वारा किए जा रहे हैं इस समय पर। अब बात करेंगे किसान साथियों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो कि आलू का तीसरा, पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश। आलू का स्टॉक को लेकर आलू निवेशक फोन कर रहे हैं, इससे बाजार में उछाल दर्ज हो रहा है। यहाँ एमपी में गुजरात, यूपी के लोडर स्टॉकिस्ट बैठ गए हैं। एमपी में गुजरात, उत्तर प्रदेश के लोडर जो स्टॉक करते हैं, भरसार करते हैं, वो जो है वहाँ पर बैठ गए हैं। सभी निवेशकों को लगने लगा है कि मध्य प्रदेश में अब आलू पक गया है और ये शुरुआत है। बाकी राज्यों का अभी भाव नहीं खुला है, लेकिन वर्तमान भाव पर थोड़ा लेकर अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरे आगे मौसम की मेहरबानी पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि गुजरात हो या हो उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो लोडर हैं वो जो है मध्य प्रदेश में उतर गए हैं और वहाँ से जो है साउथ के लिए लोडिंग भी स्टार्ट कर दी और कुछ लोग जो हैं आलू का स्टॉक कर रहे हैं। पंजाब, गुजरात, बंगाल में अधिक उतावलापन इस समय पर किसान साथियों देखने को मिल रहा है। पंजाब में राशन के लिए बीज नहीं है,
मौसम की सर्दी व लेट बुआई से पंजाब में फसल 1 महीना लेट है। दूसरा, साइज भी छोटा है, इसलिए गुजरात बंगाल से पंजाब में रोजाना फ़ोन घनघना रहे हैं। इससे क्या है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो जो हैं गर्माहट में हैं, और इधर जो है जो आलू की खरीद फरोख्त तो जो स्टॉक यानी कि उसका भंडारण करते हैं, खरीद कर रखते हैं, स्टॉकिस्ट भी गर्माहट महसूस कर रहे हैं। बार बार फ़ोन करना, समाचार लेना, खैर कुशल पूछना, ये तो आप जानते हैं, ये तो दैनिक प्रक्रिया है। लेकिन जब अंदर ही अंदर गर्मी भरी हो तो फ़ोन कॉल को सामान्य प्रक्रिया नहीं, उतावलापन कहेंगे, क्योंकि यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष जो है किसान साथियों देश भर में आलू की बहुत ज़्यादा कमी है। पंजाब में ढेरी 1 फरवरी से ज्योति की 15 से 20 फरवरी से लगना शुरू हो जाएगी। पंजाब में पुखराज आलू की ढेरी, पहली ढेरी जो लगेगी वो फरवरी में लगना शुरू हो जाएगी, 15 से 20 फरवरी। पिछले वर्ष नए साल की शुरुआत 8 जनवरी से ही ढेरी लगना शुरू हो गई थी। आप ये अंतर देखिए, पिछली साल 8 से 10 जनवरी से, और इस बार 15 से 20 फरवरी से ढेरी लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब फसल जो है 1 महीने लेट है और निवेशकों को गाड़ी पहले चलने को परेशान है। पंजाब में बाजार में सुधार है। हल्के आलू जो हैं 180 रुपये से लेकर 300 रुपये, सुपर क्वालिटी का आलू 300 रुपये से लेकर 380-400 रुपये, और एक आध दो लोड जो हैं 400 रुपये प्रति पैकेट भी बिक जा रहे हैं, जिसमें जो है 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति पैकेट का सुधार है। बंगाल में गड्ढा आलू जो है 400 रुपये से लेकर 450 रुपये, डाला आलू 550 रुपये से लेकर 600 रुपये, सुपर 6 650 रुपये से लेकर 700 रुपये पैकेट बिल्टी में रहा है। गुजरात में यही आलू 700 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल आया है। अगर बात करें पूरे उसके मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण का सत्र जो है चालू हो गया है। भारतीय कोल्ड स्टोरेज के 2/3 आलू जो का भंडारण सत्र का जो है वर्ष 2023 में शुभारंभ होना है, वो मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति से शुरू हो जाता था। क्योंकि आलू उत्पादक जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, जो इंदौर है, देवास है, शाजापुर है, इंदौर आपका उज्जैन है, यहाँ पर जो है 26 तारीख से कोल्ड स्टोरों का शुभ मुहूर्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है गाजर, चुकंदर, आलू रखा जाता है। जहाँ पर गाजर और चुकंदर ही रखी जाती हैं, वहाँ पर अभी जो है कोल्ड स्टोरेज खुलने में अभी जो है समय लगेगा। अगर बात करें कोल्ड स्टोरेज में 2023 के लिए 1000 पैकेट से लेकर 20,000 पैकेट तक का आलू का भंडारण को लेकर उसे जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकतर जो भी आलू आ रहा है वो व्यापारी इस समय पर जो इंदौर और उज्जैन और इधर पे जो 26 तारीख से कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत हुई है, 10 दिन लेट हुई है, तो इसमें जो अभी जो फिलहाल जो आलू आ रहा है वो जो है किसान साथियों व्यापारियों का आलू आ रहा है। किसानों का नाम मात्र के लिए जैसे गुल्ला गुल्ली जो बीज के काम में आता है वही आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है 75% से लेकर 80% जो है किसानों द्वारा आलू खोदा जा चुका है। इधर जो है कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की बैठक में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि आलू का रकबा पिछली वर्ष से कम है तथा 25 दिसंबर तक मौसम गर्म रहा, जो कि फसल के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा। जब ठंड पड़ना शुरू हुई मध्य प्रदेश में, तब उस समय आलू पक रहा था और पिछले वर्ष से उत्पादन लगभग 20% से 40% कम रहने की बात बैठक में कही गई है। तो ये कोल्ड स्टोरेज एमपी के एसोसिएशन के ये बात है। इसलिए भंडारण में एमपी में कोई भी वृद्धि नहीं करने का इस साल जो है निर्णय कोल्ड स्टोरेज मालिकों का दे लिया गया है। अब देखिए इधर जो है मध्य प्रदेश में किसानों से हमारी जो बात हुई है, तो किसानों का कहना है कि कच्चे में उत्पादन और भाव दोनों ही कम मिला। अब आलू पकने पर उत्पादन में सुधार के साथ साथ भाव भी सुधार आया है, फिर भी उत्पादन पिछले वर्ष से कम आ रहा है। जो एलआर था, ज्योति था, जो पिछले काफ़ी दिनों से 10 और 11 रुपये किलो तक बिक रहे थे, आज जो है 12 रुपये किलो से लेकर 14-15 रुपये किलो की दर पर पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगभग आलू की 85% फसल जो है पक चुकी है। इसलिए भंडारण 1 फरवरी से बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाएगा। इधर कुछ आलू के जानकार विशेषज्ञों का कहना है कि चिप्सोना भी 5 फरवरी से जो है कोल्ड स्टोरेज में आने लगेंगे। अभी जो एमपी के कोल्ड स्टोरेज में आ रहे हैं वो जो है व्यापारी वर्ग के जो उनके द्वारा स्टॉक किया गया है, उनसे किसानों से खरीदा गया है, जिनमें एलआर है, ज्योति है, सुपर 6 आ रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं वो सुपर 6 और पुखराज को प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया है। बाजार भी काफ़ी जो है अच्छा है, और जब किसानों को इसका बाजार का अच्छा रेट मिल रहा है तो किसान जो है सीधा सीधा बेच रहे हैं। अब स्थितियाँ ये हैं कि जो है हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के, खास करके आगरा के और गुजरात के तमाम लोग जो हैं इस समय पर एमपी में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत को लोडिंग करने वाले लोडरों का दल जो है मध्य प्रदेश में किसानों से सीधी खरीद फरोख्त कर रहा है। और इस समय पर जब उन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दिया तो डेरा डालने वालों में लगभग 200 से अधिक आदमी हैं, जिससे एमपी में बाजार आलू का बढ़ गया है। मध्य प्रदेश का पका हुआ आलू दक्षिण पश्चिम तक की मंडियों में डिमांड में है, इसलिए भी आलू की डिमांड मध्य प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब आलू के अच्छे रेट मिले तो किसान जो है सीधा सीधा लोडरों को बेच रहे हैं और जिससे वो मुनाफा भी कमा रहे हैं। और यही कारण है कि वो बीज के लिए गुल्ला गुल्ली कोल्ड में ले जा रहे हैं। बाकी जो भी लोडर हैं वो जो है साउथ के लिए, साउथ नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सभी जो है लोड कर रहे हैं और साथ ही कोल्ड स्टोरेज में ले जा रहे हैं। तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों को तो चिंता लाजमी है। साथ ही गुजरात के स्टॉकिस्ट सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। अगर बात करें तो वो जो है सबसे ज़्यादा एमपी को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि गुजरात में टोटल इस बार सीआईपीसी का आलू है, राशन का आलू कम है, तो ऐसे में वो भी यहाँ से खरीद कर भंडारण कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है तो वहाँ पर जो है कोल्ड स्टोरेज जो है हमारे यहाँ के 20 फरवरी से ही शुरुआत होगी। वहीं इस बार जो है मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज खाली रहने की संभावनाओं के चलते भंडार प्रवाह में राहत देने का सिलसिला अभी जो है शुरू हो गया है, और अपनी शक्ति और सुविधाओं के अनुसार जो है कोल्ड मालिक जो है किसानों को बहुत ज़्यादा रियायत भी दे रहे हैं। अगर बात करें देश की सबसे बड़ी क्षमता वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के भंडारण सत्र में नए कोल्ड स्टोरेज जो हैं 90 से 100 शामिल हो चुके हैं। इसलिए मुहूर्त और दावतों के साथ साथ सुविधाओं का शुभारंभ हमारे अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो लगभग 12 से 15 फरवरी से शुरू होगा। और वहीं अगर हम बात करें हरियाणा में तो ये 31 जनवरी से शुरू होगा, गुजरात में 1 फरवरी से और पंजाब में 1 मार्च से शुरू होगा। और वहीं अगर बंगाल की बात करें तो वो भी 1 मार्च से शुरू होगा। नए शीतगृहों के लिए बाजार में अपनी हिस्सेदारी तय करना, साथ ही किसानों के बीच में अपनी पहुंच बनाना, तो ये भी एक क्रिटिकल काम है और ये भी बहुत ज़्यादा वैसा काम है। तो ऐसे में इन लोगों को अपनी हिस्सेदारी भी तय करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी यही हालत है, लेट फसल है और इस पर आप किसानों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें आपके इधर जो है फर्रुखाबाद और कन्नौज में, जो किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ पर तो आलू में सांप तक निकल रहे हैं, और कई लोग जो हैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो ये एक तो किसानों के लिए खतरा भी है, लेकिन जो वास्तुशास्त्र और जो आपका ज्योतिष शास्त्र है उनके अनुसार खेतों में जो कि आलू के या गेहूं के खेतों में यदि सांप निकल रहा है तो जो है ये जो है आलू किसानों के लिए शुभ संकेत है कि ऐसे भगवान शिव जी का भी एक वो माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है। ये जो है घर में हो या खेतों में निकल रहे हैं ना, तो ये शुभ संकेत है और ये शगुन भी है। जिस घर में जो है सांप निकलते हैं या आपका खेतों में निकलते हैं, और चिपसोना के आलू के किसान जो हैं हमारे रहने वाले हैं कमालगंज के, उनके चिपसोना खेत में तो कोबरा सांप निकला है। तो ऐसे में खेत में सोना नहीं तो चिपसोना ही बेचकर इस समय सोना किसान जो है खरीदेंगे, और ये शुभ संकेत भी हैं। वहीं अगर आलू किसान, व्यापारी, आड़तियाँ, लोडर, शीतगृह मालिकों के घर इस समय पर अगर निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर आलू में एक अच्छा मुनाफा भी वो इस बार कमाएंगे। तो ये जो देश भर की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, वो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस बार देश भर में आलू की कमी है और यही कारण है कि इस बार जो है निवेशक जो है आलू में कुछ अदद मुनाफा कमाने के लिए निवेश भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें भी ऐसे हैं जो कि खरीदना भी चाह रहे हैं और किसानों को जानकारी भी नहीं देना चाह रहे हैं। किसान को अनाड़ी मत समझना, क्योंकि उसके साथ सोनू जैसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो किसानों को पल पल उनकी देश भर में चल रही गतिविधियों के बारे में एकदम सटीक और प्रामाणिकता के साथ जानकारी दे रहा है।
बहरहाल किसान साथियों, ये वर्ष आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोने पे सुहागा लेकर आने वाला है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति की बातों में आने से अपेक्षा आप अपने आलू पर ध्यान दीजिए और आलू को परस्पर कोल्ड स्टोरेज में रखिए। अगर आपका खेत में ही 900 से 1000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है तो वो भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आप 900 या 1000 बेच रहे हैं तो वो भी आपका 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा जो है वहीं पड़ेगा, आपको कोल्ड भाड़े से भी निजात मिल जाएगी। तो मेरा कहना तात्पर्य यही है कि जहां जैसा आपको आलू के अच्छे रेट मिले हो वहां पर आप जो है अपने आलू की बिक्री करते रहना और मौके को बनाते रहना, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिलते रहें। बहरहाल किसान साथियों और सभी आड़ती किसान हितैषी व्यापारी कोल्ड स्टोरेज मालिक भाइयों को सभी को मेरी तरफ से इस वर्ष 2024 की अग्रिम लाभ कमाने की शुभकामनाएं। आपके घर जो हैं सोने के भंडार से बढ़े रहें और आपका परिवार यूं ही हंसता खिलता सभी वर्ग का चलता रहे, क्योंकि ये आलू की एक चैन है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।